दरअसल हम बात कर रहे हैं उस कुंड की जो मथुरा वृंदावन रेलवे लाइन के करीब बना है, जिसका नाम है प्राचीन शिवताल कुंड। ये उस समय की धरोहर है जब भगवान कृष्ण का जन्म भी नहीं हुआ था। शिव पुराण के मुताबिक 14 वर्ष तक भगवान शिव ने इस कुंड पर तपस्या की है। बताया ये भी जाता है कि ये कुंड उस वक्त से भगवान शिव की तपस्या स्थली रहा है जब बनारस के राजा पटनीमल थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, तो उनको शिव जी ने 60 वर्ष की उम्र में सपना दिया था कि इस तपस्या स्थली के स्थान पर ताल बनवा दे, जिसके बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये कुंड उस वक्त से भगवान शिव की तपस्या स्थली है जब बनारस के राजा पटनीमल थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, तो भगवान शिव ने 60 वर्ष की उम्र में उन्हें सपना दिया कि इस तपस्या स्थली के स्थान पर ताल बनवा दे, जिसके बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसके बाद राजा पटनीमल ने इस ताल का उद्धार कराया, जो कि आज भी शिलालेखों पर उर्दू भाषा में मौजूद है। इन शिलालेखों पर राजा पटनीमल का नाम लिखा हुआ है और जब इसका निर्माण कराया गया तो यहाँ जो पत्थर शेष बचा था उसे भी मंदिर निर्माण में लगाया गया था। इसके बाद राजा पटनीमल को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये ब्रज 84 कोस परिक्रमा का पहला मुकाम है। इस कुंड में जो प्राचीन बुर्जियां बनी हुई है, बताया जाता है कि कुंड इतना गहरा है कि इसमें नीचे 7 बुर्जियां इतनी ही ऊंची बनाई हुई है, जबकि लगभग 10 साल पहले इस कुंड की सफाई रमेश बाबा ने कराई थी। उसके बाद कभी इस ओर किसी सरकार न ही किसी प्रशासन का ध्यान गया। वहीं पीपल बाला अखाड़े के गंजे गुरु ने बताया कि इस जगह भगवान शिव ने तपस्या की थी। उसके बाद भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और जितनी भी लीलाएं हैं सभी लीलाओं में शिव का वर्णन किया गया है, मगर इस कुंड की ओर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है। एक तरफ कुंड के समीप ही अखाड़ा बना है और बताया जाता है कि मल्ल विद्या की शुरुआत मथुरा से भी हुई है। यहाँ सबसे बड़ा पहलवान कंस बताया जाता है और कंस का वध भगवान कृष्ण ने महाविष्णु का रूप धारण करके किया था। मल्ल विद्या की 16 कलाओं से हाथों से ही महज कंस को भगवान कृष्ण ने पराजित कर दिया था। ये भगवान शंकर का स्थान है। यहाँ भगवान शंकर ने जब भगवान का जन्म हुआ था उससे पहले 10,000 वर्ष तक तपस्या करी है। जब 10,000 वर्ष तपस्या करने के बाद में भगवान का जब यहाँ जन्म हुआ है तो यहाँ की जितनी भी लीलाएं हैं उनमें सभी में शिव जी का स्वरूप है। और जैसे महाराज हुआ है तो उसमें गोपेश्वर का रूप धारण करके भगवान शंकर गए हैं। जहाँ भी जैसी लीला भगवान ने करी है वहाँ शंकर जी उस लीला के साक्षी हुए हैं इस ब्रजमंडल में। उन्हीं के नाम से ये शिवस्थल कुंड है। ये शिवस्थल कुंड हमारी आपकी बहुत बड़ी धरोहर है, मगर इस पर सरकार की तरफ से अभी तक या हमारे कोई नगर निगम या वहाँ का यहाँ का कोई सरकारी कर्मचारी किसी की तरफ से कोई ध्यान नहीं है आज तक। ये तालाब ऐसा है कि जिसके एक कोने पर अखाड़ा पीपल वाला स्थित है, जो अखाड़ा पूरे भारत में धूम मचा चुका है। ऐसे ऐसे पहलवान यहाँ हुए हैं। उस्ताद बलदेव गुरु सबसे पहले यहाँ बहुत बड़े पहलवान हुए जिनने कि पूरे इंडिया में मथुरा का नाम रोशन किया, क्योंकि मल्ल विद्या जो है वो मथुरा से ही से निकास है। जैसे किसी भी खेल का कहीं न कहीं से निकास होता है, ऐसे अपने मथुरा से इस मल्ल विद्या का निकास है। सबसे बड़ा पहलवान जिसने कि हाथों से विश्व फतह किया वो कंस था। कंस को मारने के लिए ही भगवान कृष्ण ने महाविष्णु का रूप धारण किया, जिसमें पूर्ण रूप में वो आए 16 कला में और उन्होंने हाथों से ही उसको परास्त करके उसको स्वधाम पहुंचाया। तो इस शिवस्थल की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। यहाँ लड़के पहलवानी करते हैं, उनको भी मच्छरों से बहुत परेशानी होती है, बहुत गंदगी है, पानी भी बहुत कम हो गया है, इसमें कीच बहुत है। तो सरकार से यही हमारी अपील है कि सरकार आवे और इसको देखे और इसकी व्यवस्था बढ़िया से बढ़िया बनावे, जिससे कि वाम का पहलवानों को और आने जाने श्रद्धालुओं को सभीयों को वाम का भावना हाथ नहीं हो और आनंद बना रहे। आज इस स्थल की स्थिति बेहद दयनीय हो चुकी है। यहाँ आने जाने वाले लोग चाहते हैं कि इस कुंड यानी इस धरोहर पर सरकार ध्यान दे, जिससे श्रद्धालु इस पौराणिक स्थान के दर्शन कर सके और इसके इतिहास के बारे में जान सके। साथ ही मल्ल विद्या का अभ्यास कर रहे पहलवान भी एक सुनहरे वातावरण में अभ्यास कर सके। मथुरा से मदन सारस्वत की रिपोर्ट।